मैं आज आप सभी पत्रकारों का यहाँ पे जो आज हम मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत एक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यहाँ पहुँचने पर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आपकी कवरेज ये देश के हर कोने तक पहुँचेगी और जो गूंगी बहरी केंद्र की सरकार है, उनके कानों में आवाज़ जाए कि आज हमारा जो किसान वर्ग है, जो हमारा मजदूर वर्ग है, उसके अधिकारों से जो हनन किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी के नाम से इनको चिढ़ हुई है और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी किया जाता है। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी राम जी का सम्मान करते हैं, परंतु यह समझ में नहीं आता कि आज की हमारी केंद्र सरकार क्यों इतना महात्मा गांधी के नाम से खौफजदा है। मैं आप सभी के माध्यम से अपनी केंद्र सरकार से ये अपील करूंगा कि वो लोगों को के हकों को देखते हुए दोबारा इस संशोधन करे इस कानून में और इसमें महात्मा गांधी के नाम हम ये इस चीज का हक वो कोई विरोध नहीं करते कि आप नाम बदले आप महात्मा गांधी के नाम को रहकर भी तो सारे कार्य कर सकते हैं। तो मेरा आप सब यही अनुरोध रहेगा और ये सभी लोगों से यह अपील रहेगी कि वो गांव-गांव तक जाकर और आपके माध्यम से हर लोगों तक ये बात पहुंचे कि अभी जो हालात बने हैं, जो मनरेगा जो 20 साल से जो हमारी कार्यक्रम चला था उसे खत्म कर कर एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 90-10 की जगह अब हमारे को पहले जितना भी पैसा था वो केंद्र सरकार से आया करता था, अब हिमाचल के लिए लगभग 90% पैसा अब केंद्र सरकार से आएगा और 10% स्टेट सरकार को वहन करना पड़ेगा। जबकि आज की स्थिति कोई भी नहीं जानती कि सारी स्टेटें इस समय केंद्र के ऊपर निर्भर हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श करे। देखिए, केंद्र की जो जन विरोधी सरकार है, मनरेगा कानून को खत्म करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आज उस विरोध के तहत आज सांकेतिक भूख हड़ताल यहाँ पर की जा रही है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जो है इसका विरोध किया जा रहा है। और मनरेगा एक कानून है, एक कोई योजना नहीं है, एक कानून है और इस कानून को तो ये खत्म नहीं कर पाए। प्रयास इनका पिछले 12 वर्षों से है, इस कानून को खत्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जा रहा है उसमें जो है खत्म करने के बराबर ही है उसको। क्योंकि जिस तरह से 90-10 का रेशो मनरेगा कानून में था, आज उसको 60-40 किया जा रहा, जो कि धरातल पे संभव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अपने मंशा जगजाहिर करी है कि ये मनरेगा कानून को खत्म करना चाहते हैं। और मनरेगा एक कानून ऐसा था जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी थी इस कानून में। और इस कानून के तहत इतने प्रावधान इस कानून में थे। मैंने स्वयं भी इस मनरेगा जब ये लागू हुआ था तब उस समय तो 200 जिले पूरे हिंदुस्तान के थे और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले सिरमौर और चंबा इसके अंतर्गत आ रहे हैं। मैंने उस समय भी इस पे एक सेमिनार लगाया था 4 दिन का दिल्ली में। इतने प्रावधान इस कानून में थे, जो एक समाज के आखिरी पायदान पे व्यक्ति बैठा है उसको रोजगार की गारंटी इस कानून ने दी थी। उसमें जो महिलाएं थी, चाहे वो पुरुष थे, चाहे जो बच्चे, जिन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी रोजगार देने की बात इस कानून के तहत की थी। उन बच्चों को उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्लच वहाँ पर बनाने की प्रावधान इस कानून में था। और कानून की गारंटी, रोजगार की गारंटी ऐसी थी कि 15 दिन के अंदर अगर आपको रोजगार नहीं देती सरकार आपके जॉब कार्ड के बाद, तो उसमें बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान था। लेकिन जहाँ जो लोग जागरूक थे उन्होंने उस बेरोजगार भत्ते का भी दावा किया और उन्हें मिला। लेकिन धीरे धीरे कानून मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था और पंचायती स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पूरा जो विकास के कार्य थे इस मनरेगा के तहत चल रहे थे। एक पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ की एक शेल्फ पास होती थी। अनलिमिटेड बजट इसमें प्रावधान किया गया था। पिछले 2-3 वर्षों से इस कानून में बजट की कमी थी, केंद्र सरकार बजट एलोकेशन नहीं कर रही थी, तो उनकी मंशा थी इस कानून को खत्म किया जाए। लेकिन आज ये जग जाहिर हो गई है, इस कानून को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आज ये आगाज के रूप में ये सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है।
और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और जब तक इस कानून जो इसको इन्होंने अमेंडमेंट किया है, जब तक ये अमेंडमेंट वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव में घर-घर जाके जो अलग जगाएगा और जो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार, उसके विरोध में हर एक आदमी को इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा। और ये आंदोलन चाहे इसमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हम इस कानून के लिए जो है इस कानून को बचाने के लिए जो संग्राम करेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, इस आंदोलन जारी रहेगा।